हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेजे एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का लेक्चर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन 8 तक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये जो दिए हुए हैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये होता है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। अब इसको अगर एक्सपेंड करके और लिखोगे तो ये ऐसा भी बन सकता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। देखो 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3a² बी और प्लस में 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab²। ओके, इसी तरीके से a माइनस बी के होल क्यूब का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही फॉर्मूले हमें इन दोनों क्वेश्चन में यूज होने हैं। तो इसका क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। बहुत सिंपल है फॉर्मूला, याद रखना कि यहाँ पे देखो हर चीज प्लस में है। यहाँ पे सारे के सारे साइन हमारे प्लस में है और यहाँ पे सारे साइन हमारे माइनस में होंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस से जब इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। देखो कैसे, ये तो a क्यूब रहना है, ये माइनस बी क्यूब माइनस 3ab से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a² हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस 3ab²। तो बस देखो इन दोनों का साइन सेम है, बाकी साइन सारे डिफरेंट है। ओके, तो ये देखो हमें ये दो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूलों का यूज करना है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट यही लिखेंगे, एज वी नो दैट a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू दिस। ओके, अब हमें उसको एक्सपैंड करके लिखना है। तो देखिए कैसे लिख, तो फर्स्ट में पहले तो आपने फॉर्मूला लिख लिया, उसके बाद फिर आप यहां लिखोगे 2x प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू, अब फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे a क्या है हमारा? 2x है और b क्या है? 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x का, अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इसलिए इस तरीके से यूज करेंगे। ये पूरा एक्सपेंडेड है, देख रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा? 2x का क्यूब प्लस b मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a²। हियर a इज 2x, तो 2x का स्क्वायर इंटू में b यहाँ पे क्या है? 1 है, प्लस में 3 इंटू a, हियर a इज 2x इंटू में b इज 1 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो 2x का होल क्यूब मीन्स 2 का क्यूब तो 8 हो गया और x क्यूब हो गया। ओके, प्लस में 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 2 का स्क्वायर x², 2x मतलब 4x² हो जाएगा। 4x² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस का साइन रहेगा ही, प्लस 12x²। 12x² को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 12x² रहता। ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी साइन प्लस का रहेगा क्योंकि माइनस कहीं पे है नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो मतलब ये 6 हो गया। तो दिस इज आवर एक्सपेंडेड फॉर्म। बस इससे ज्यादा एक्सपेंड और इसमें कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज कोई भी इसमें सिमिलर टर्म नहीं है। इसको और अगर सही तरीके से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो आप, जैसे हमने पॉलिनोमियल में सीखा हुआ है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर। तो यहाँ पे 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x और प्लस में 1। ओके, तो ये आंसर आ गया। इसी तरीके से आप सेकंड को देखिए क्या करेंगे। तो यहां देखिए a ये 2a है और b हमारा यहाँ 3b है, माइनस का साइन है, इसलिए हम ये सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे जिसमें हम इस तरीके से एक्सपेंड किया हुआ था। ठीक है, तो आइए देखिए। तो a क्यूब मीन्स 2a का क्यूब माइनस b क्यूब मीन्स 3b का क्यूब, उसके बाद -3 इंटू a
तो 2a का स्क्वायर इनटू में 3b। एक बात और मैं आपको बता दूं यहीं पे कि कई लोग दिमाग ये लगा लेते हैं कि b का साइन भी कंसीडर करना है। जब ये फॉर्मूला ही a माइनस बी के होल क्यूब का है तो 3b का साइन का कोई मतलब ही नहीं है। 3b लेंगे, सिर्फ साइन नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ -3b मत लगा देना, सिर्फ 3b लगेगा। ओके, कई लोग ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं। और प्लस में 3 इंटू ए इज 2a और इंटू में b स्क्वायर, तो 3b का स्क्वायर। ओके, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए 2a का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8a क्यूब हो जाएगा। ओके, -3 का क्यूब तो 27b क्यूब हो जाएगा। ये देखो माइनस प्लस तो ये माइनस ही रहेगा। यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36 और a स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखना, a स्क्वायर b। और यहाँ देखो सब प्लस का है तो प्लस ही रहेगा। यहाँ पे देखो ये 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, 54 a अकेला रहेगा और b स्क्वायर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसको ऐसे ही छोड़ दो तो ये हमारा आंसर आ गया। बस ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया हमारा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दोबारा मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं आपको सिर्फ एक्सपेंड करके लिखूंगा। लेकिन आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको यूजिंग फॉर्मूला जो मैंने पीछे लिखा है, ये देखिए यहाँ पे, ये दोनों फॉर्मूले पक्का आपको लिखने चाहिए। अगर a प्लस बी के होल क्यूब है तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला, और अगर a माइनस बी के होल क्यूब है तो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको वो आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी, एज वी नो दैट, या फिर बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कुछ भी स्टेटमेंट लिख के आपको ये आइडेंटिटी लिखनी है, ये फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। ओके, यहाँ पे थर्ड में देखिए, थर्ड में a प्लस बी के होल क्यूब का आइडेंटिटी लगेगा और इसमें a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे करते हैं। क्या हो जाएगा ये, तो 3/2x क्या होता है, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू में b और प्लस में 3 इंटू a इंटू में b स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब क्या होगा 27 और 2 का क्यूब 8, ये x क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। यहाँ पे देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ओके, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 3 जा ऊपर रहेगा 27, 27 इंटू 1 27 ही रहेगा, और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम चीज रहेगी। ओके, प्लस यहाँ पे देखो 3 3 जा 9 और ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 9 1 जा 9 अपॉन में 2x। बस ये आ गया अपना एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, इसी तरीके से फोर्थ अब देख लीजिए। यहाँ पे पहले a क्यूब, तो हियर a इज x, तो x क्यूब प्लस में, सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ देखो माइनस है ना, तो -2/3 y का क्यूब -3 इंटू a इज x, 3 इंटू a स्क्वायर होता है इंटू में b 2/3 y और लास्ट में प्लस का साइन होता है, तो 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब रहेगा माइनस ये 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और ये y क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन रहेगा, x स्क्वायर 3 2 जा, ये देखो 3 से 3 एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे हो गया 2x स्क्वायर y। इसमें भी देखो यहाँ पे 3 स्क्वायर है, ठीक है, तो एक बार 3 एलिमिनेट होगा, एक 3 बच जाएगा। तो देखो कैसे, 3 इंटू ये 2 2 जा 4 y स्क्वायर और अपॉन में 3 3 जा 9, इस 3 से ये 9 एलिमिनेट होगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो बस इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। क्या आया, x क्यूब -8/27 y क्यूब -2x स्क्वायर y और प्लस में यहाँ पे 4/3
वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे भी देखिए ये उसके एप्लीकेशंस आ गए उस फॉर्मूले के, कि उस फॉर्मूले का यूज करके हम किस तरीके से ये इवेल्युएट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारा 99 का क्यूब है, तो 99 को मैं 100 माइनस 1 बोल सकता हूं, 100 माइनस 1 का क्यूब। तो यहां पे देखो ए आ गया 100, बी आ गया 1। ओके, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो ए क्यूब मीन्स 100 का क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, 100 का स्क्वायर इंटू में बी इज 1 प्लस 3 इंटू ए 100 इंटू बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे 100 का क्यूब, 1 2 3 4 5 6, जितने बार जितना क्यूब होता है उतने ही ये जीरो जितने होंगे उसका 3 से मल्टीप्लाई करके उतने, उस पावर से मल्टीप्लाई करके उतने जीरो लगाते हैं। -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो है, 2 पावर है, तो इसलिए 2 2 जा 4 जीरो होंगे, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या होगा -3 के आगे 4 जीरो, और प्लस में यहाँ पे देखो ये 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस मल्टीप्लाई करने पे, 1 खत्म, 300। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों देखो माइनस का है, वो इसके साथ आ जाएगा, तो 1 0 0 0 3 0 0 और -3 0 0 0 1। ठीक है, ये आएगा आपका 970299, ये हमारा इस तरीके से आंसर आएगा। ओके, सेकंड देखिए ये कैलकुलेशन तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तो ये स्पीड बढ़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इस क्लास का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट यहां तक था कि मैंने आपको ये बता दिया कि इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपका खेल शुरू हो जाता है कि आपकी जितनी तेज कैलकुलेशन होगी उतने जल्दी आपका आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड में देखिए, अब इसमें 102 का क्यूब बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे ए 100 हो जाएगा, बी 2 हो गया, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस में 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू में 2 प्लस में 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 3, यहाँ पे 2 जीरोज है, यहाँ पे 3 पावर है, तो 3 2 जा 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 1 के आगे 4 जीरो, मतलब 3 2 जा 6, 6 के आगे 4 जीरो, प्लस में यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 के आगे 2 जीरो। ठीक है, इसको आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1061208। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये कैलकुलेशन मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे हुआ, आपको ऐड करना आना चाहिए। ठीक है, ऐड करना तो आता है, अब ये स्पीड कैसे बढ़ेगी, तो ये आपके कैलकुलेशन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, थर्ड देखो 998 है, तो ये 1000 से 2 कम है, तो 1000 माइनस 2 का क्यूब, ए हो गया 1000, बी हो गया 2, तो यहाँ क्या होगा 1000 का क्यूब, उसके बाद -2 का क्यूब -3 इंटू 1000 स्क्वायर इंटू में 2 और प्लस में 3 इंटू 1000 इंटू में 2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ 3 3 जा 9 जीरो हो जाएंगे, ऐसा जब हो तो ऐसे आप नीचे अंडरलाइन कर सकते हो 9 जीरो, -2 का क्यूब 8 -3 2 जा 6 के आगे 3 2 जा 6 जीरो। ठीक है, और प्लस में 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12,000। ठीक है, ऐसे जीरो लगा दिया करो, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, इसमें देखो ये दोनों चीज प्लस की है और ये माइनस की, इसको सॉल्व कर लेना आप, सॉल्व करके इसका आंसर आएगा आपका 9940111992। ठीक है, ये तो बस मैं अपनी कैलकुलेशन से कर रहा हूं, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, बस मैं बोल रहा हूं इन नंबर्स पे ध्यान मत दो, ध्यान दो कि कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे। ठीक है,
चलो फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी तक हमने एक्सपेंड किया, अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है और हमें उसको फैक्टराइज करना है। तो फिर देखिए मतलब इसमें कैसे दिया हुआ है आपको, इसमें इस तरीके से दिया होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी के होल क्यूब का, और इसी तरीके से a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस 3ab²। तो ये फॉर्मूला होगा हमारा a माइनस बी के होल क्यूब का। ठीक है, फिर वही बोला कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको उसकी आइडेंटिटी लिख लेनी चाहिए। देखो यहाँ प्लस हर जगह पे है तो पता चल रहा है आपको कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, पहली। इसमें देखो माइनस माइनस है तो कौन सी लगेगी, ये दूसरी वाली। इसमें भी देखो माइनस माइनस है तो कौन सी, सेकंड वाली। ओके, अब देखिए सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे क्या बोला था मैंने, इसको क्यूब मेरे को निकालना है, होल क्यूब। तो मैंने स्क्वायर वाला सिखाया था आपको, क्यूब वाला भी कर लेते हैं। 8e³ तो इसका क्यूब करो और इसको यहाँ पे क्यूब लिख लो, तो क्यूब से क्यूब रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा वैल्यू आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्यूब रूट में 8 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और a है a इंटू a लिख सकते हैं, और ये क्यूब है ना, और इस पूरे का हमें क्यूब देना है। तो यहाँ पे देखो इन दो में से, इन तीन दो में से एक दो बाहर आएगा, इन तीन a में से एक बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा 2a का होल क्यूब हो। समझ में आया कैसे हुआ? इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये 2a का होल क्यूब हो गया, ये सिंपल b है तो इसका क्यूब यही रहेगा, और प्लस में 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू में b। देखो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 a² b आ रहा है ये, और यहाँ बाद में 3 इंटू a इंटू यहाँ पे b का स्क्वायर। तो देखो 3 2 जा 6 ab², ये भी आ गया। तो ये सारा फॉर्मूला बन गया। तो ये इसलिए ये इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा a, मेरे को 2a दिया हुआ है, b ही है, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला है। और फैक्टराइज करना है तो इसीलिए ये चीज हम 3 बार लिख लेंगे, 2a प्लस b, 2a प्लस b एंड 2a प्लस b। ओके, ऐसे ही सेकंड वाला देखिए। सेकंड में देखिए यहाँ पे भी 8a³ ही है, तो 2a का क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ b का क्यूब रहेगा, माइनस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू में b, और यहाँ प्लस में 3 इंटू 2a इंटू में b²। देख रहे हो वही चीज है, बस साइन अलग है। तो इसलिए ये क्या फॉर्मूला बन गया मेरा, 2a माइनस b के होल क्यूब का, और ये क्या हो जाएगा 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b। ओके, इसी तरीके से यहाँ थर्ड को देखिए। थर्ड में क्या हो जाएगा 27 है, तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब, माइनस 125a³। आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 5a का क्यूब मिलेगा ये। ठीक है, माइनस 3 इंटू 3a² इंटू में 5a। देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा 135, a आ गया। ठीक है, और प्लस में 3 इंटू 5a का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 3 जा 225, तो आ गया ये भी। ठीक है, तो ये हमारा किसका आ गया 3 माइनस 5a के क्यूब का। तो इसको लिख लेंगे 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी आप लोगों से हो जाएगा। अब इसमें फोर्थ पार्ट में देखो, तो वही चीज उसी तरीके से क्या बोला, पहले इसको एक्सपेंड। तो ये क्या होगा, मैंने जैसे सिखाया वैसे ही, मैं तो मुंहजबानी कर रहा हूं, लेकिन आप जैसे अगर नहीं हो पाता, जो चीज सिखाया था लास्ट स्लाइड में वैसे ही करना है। ये हो जाएगा 4a का होल क्यूब माइनस ये 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4a का स्क्वायर और इंटू में 3b और प्लस में 3 इंटू 4a इंटू 3b का स्क्वायर। आप सॉल्व करके देखोगे तो यही आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4a माइनस 3b का
क्यूब, तो इसको हम 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b लिख सकते हैं। ठीक है, देखो फिफ्थ का आंसर मैं मुंह जबानी आपको बता देता हूं। देखो ये 3p का क्यूब है और ये देखो ये 6 का क्यूब है, तो 1/6 का क्यूब लिख सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर देखना क्या होगा, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। देखते हैं, अब देखो यहाँ पे फिफ्थ में तो क्या बोला, पहले ये 3p का क्यूब होगा, ठीक है, माइनस 1/6 का क्यूब, उसके बाद माइनस 3 इंटू 3p स्क्वायर और इंटू में 1/6 और प्लस में 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो देखो 3 से ये 6 दो बार होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो नीचे 2 2 जा 4, तो p/4, देखो p/4 आ रहा है। ठीक है, तो इससे हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा 3p माइनस 1/6 के क्यूब का। तो इससे क्या हो जाएगा, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6। तो ये तीन इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद जय भारत।